केमिकल काइनेटिक्स में आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन से पहले हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पढ़ा था। तो ऑर्डर से हमें क्या समझा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, जो कंसंट्रेशन होती है केमिकल रिएक्शन में, जो कंसंट्रेशन होती है उस चेंजेस को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शो करता है। मॉलिक्यूलरिटी क्या थी कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं उनका सम लिख दो, वो मॉलिक्यूलरिटी। बट ऑर्डर था वो कंसंट्रेशन चेंज करता है, वो डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन चेंज कैसे होती है। कंसंट्रेशन चेंजेस पे ही डिपेंडेंट था ऑर्डर। आज हमारा टॉपिक है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो, जो रेटलो टॉपिक है ना, ये काफ़ी बच्चों को एट द लास्ट तक थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि रेट लॉ को कैसे हम एक्सपेरिमेंटल लिखते हैं, थ्योरेटिकल ये कैसे नहीं होता है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं होता। तो ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर, ये कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे ना तो इससे और अच्छे से समझ आएगा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या कहती है। ज़ीरो ऑर्डर से समझ क्या आ रहा है, यानी इसमें ज़ीरो जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, n इज इक्वल ज़ीरो। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या कहती है कि रेट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, उस पे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी उस पे रेट डिपेंडेंट ही नहीं है। रेट लो हमें बताता क्या है, स्पीड बताता है, और रेट क्या है, यानी जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन हमें रेट ऑफ रिएक्शन तो स्पीड बताता था, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों देखने पड़ते थे। रेट लो मैंने बताया कि ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे के पता लगा सकते हैं। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा कि रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। ये मतलब जो स्टेटमेंट है, कहना क्या चाहता है, कैसे कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, हाउ, तो उसको हम समझेंगे डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया की डीकम्पोजिशन से। यानी जब अमोनिया टूटता है, एक तो होता है अमोनिया बनना, इससे पहले हम अमोनिया बन रहा था उसके रिएक्शन देख रहे थे। अब हम देखेंगे डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया कैसे टूटेगा। अगर हम इस रिएक्शन को देखें, मैं आपको ये रिएक्शन इधर लिख के बताती हूँ, 2NH3, जब अमोनिया डिसोसिएट होगा, डीकम्पोजिशन या डिसोसिएट होगा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में, तो इसमें हम एक कैटलिस्ट लेंगे, वो है पीटी, प्लेटिनम, एंड 1130 केल्विन का टेम्परेचर लेंगे, यानी 1130 केल्विन का हम टेम्परेचर लेंगे। टेम्परेचर किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्यों लिया जाता है, ताकि वो उसकी रेट को बढ़ा दे। फैक्टर अफेक्टिंग में पढ़ा था हमने टेम्परेचर के बारे में। तो अब इसका मतलब क्या है, ये जो रिएक्शन है ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही। इसका क्या मतलब है, देखो 2NH3 हमने प्लेटिनम लिया और ये 1130 केल्विन का टेम्परेचर दिया, तब तो अमोनिया क्या हुआ, डीकम्पोजिट हो गया, डिसोसिएट हो गया, किसमें, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में। अगर मैं ये रिएक्शन सीधा लेती विदाउट एनी कैटलिस्ट एंड विदाउट एनी टेम्परेचर, तो ये रिएक्शन फॉर्म नहीं होती। तो ये रिएक्शन क्या होती, नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन होती नहीं। इसका आप मतलब समझ रहे हो, यानी जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। किस पे कर रहा है, एक तो कैटलिस्ट और एक दूसरा टेम्परेचर। अब इसमें ना हमने कैटलिस्ट लिया ना टेम्परेचर लिया, तो रिएक्शन बनेगी नहीं, रिएक्शन होगी नहीं। अब मैं अगर आपको एक रिएक्शन और करके दिखाऊं, जैसे मान लो हाइड्रोजन और क्लोराइड है, H2Cl2, अगर मैं इसको हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना चाहूँ, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब मैं इसको डार्कनेस में करूँगा, मान लो ये रिएक्शन है वो डार्कनेस में हो रही है, अंधेरे में हो रही है, आप ऐसे समझ सकते हो, डार्कनेस में हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन। अब मैंने आपको प्रोडक्ट इसीलिए लिख के बताया ये, हालांकि प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा इन डार्कनेस, बट मैंने लिख के बताया कि H2 और Cl2 मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन होगी नहीं। अब अगर मैं H2Cl2 को सनलाइट के प्रेजेंस में करवाऊँ, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सनलाइट के प्रेजेंस में कैसे रिएक्शन होती है। सनलाइट से रेडिएशन आता है, H में फोटोन के रूप में एक एनर्जी आती है, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के, इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन एनर्जी। H उसकी एनर्जी होती है फोटोन की।
तो जो अब ये जो रिएक्शन होगी सनलाइट में होगी, तो सनलाइट रेडिएशन वाला टॉपिक भी फैक्टर अफेक्टिंग में हमने कवर किया था। अब जब हम हाइड्रोजन और क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी। अब हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा। अब हमें इसे समझ क्या आता है, यानी जो कंसंट्रेशन, अब देखो इधर भी हाइड्रोजन था, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी क्लोरीन था, इधर भी क्लोरीन, इधर डार्कनेस था, इधर सनलाइट था, यानी कंसंट्रेशन पे डिपेंड हो ही नहीं रहा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ये। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्यों? क्योंकि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। पहला पॉइंट ये समझ है, ठीक है। ये डिपेंड किस पे कर रहा है? या तो कैटलिस्ट या टेम्परेचर, ठीक है। अब इसमें नो रिएक्शन थी, इसमें रिएक्शन होगी। अब बात आई, ठीक है, कंसंट्रेशन पे नहीं कर रहा, ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्यों बोलते हैं? वो देखो क्यों बोलते हैं। रेट, अब हमने एमोनिया वाला देखा था, एमोनिया की जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर जीरो होगा, तो R इज इक्वल के, अब जो रेट होगा वो जीरो हो जाएगा, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे एमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा था N2 + 3H2। अब ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिंपल सी बात है, क्या होगा? जीरो होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल रेट कांस्टेंट। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये किस पे करता है? डिपेंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इस K की वैल्यू अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग होगी। अब जैसे ये रिएक्शन में K की वैल्यू अलग होगी, ये रिएक्शन में K की वैल्यू अलग होगी। K की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है। अब देखो शॉर्ट क्वेश्चन में, MCQs में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि K की वैल्यू क्या सिमिलर रहती है? नहीं, K की वैल्यू अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग रहती है। अब हम बात करेंगे, ये एग्जांपल्स है, अब हम इसकी यूनिट के बारे में बात करेंगे, किसकी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके MCQs में एंड फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अब हम इसके यूनिट की बात करेंगे, तो यूनिट क्या होगी? R इज इक्वल के, ये इक्वल है रेट। अब रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी यूनिट क्या होगी? मॉल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, एंड K क्या है? K रेट कांस्टेंट था, इसकी क्या होगी? मॉल लीटर इनवर्स। अब मैं मॉल सॉरी ये R इज इक्वल के है, R इज इक्वल के, यानी ये जीरो ऑर्डर है, तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अब इसकी यूनिट निकालना चाहेंगे तो ये आएगी मॉल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्योंकि R क्या है? रेट लो या रेट ऑफ रिएक्शन, जिसकी मॉल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स यूनिट होती है। अब जिस बच्चे को ये कंफ्यूजन है कि मॉल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स यूनिट कैसे आई, वो देखो, हमने क्या पढ़ा था कि कंसंट्रेशन चेंज होती है, कंसंट्रेशन चेंजेस, मानते हो? कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी, रेट ऑफ रिएक्शन में पढ़ा होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स, अपॉन में टाइम है तो सेकंड, अभी सेकंड जब ऊपर जाएगा तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हमारी यूनिट निकल गई। एक बार और समझ लो क्या हुआ, कंसंट्रेशन चेंज होती है जैसे जैसे रिएक्टेंट बढ़ता है, जैसे जैसे रिएक्टेंट घटता है वैसे वैसे प्रोडक्ट बढ़ता है, तो कंसंट्रेशन तो चेंज हो रही है। ये जो टॉपिक है इसमें, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, मैंने यूनिट भी निकाल के बताई थी, बट मैं आज एक बार और बता देती हूँ कि कंसंट्रेशन चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन को हम मोलारिटी में लेते हैं, मोलारिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? मॉल लीटर इनवर्स, और टाइम का सेकंड हो गया, सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स होकर नेगेटिव हो जाएगा, तो मॉल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हमारी इसकी SI यूनिट होगी, किसकी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। अब हम इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, ये यूनिट हो गई, अब हम इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्राफ क्या बनेगा? ग्राफ देखो क्या बनेगा, ग्राफ कांस्टेंट बनेगा। ग्राफ कांस्टेंट क्यों बनेगा? ग्राफ कांस्टेंट इसीलिए बनेगा क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका ऑर्डर जीरो, और कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड कर नहीं रहा। अब अगर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता तो या तो डिक्रीज होता या इंक्रीज होता, वो तो है नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन पे क्या नहीं कर रहा? डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो अगर इधर मैं कंसंट्रेशन लिख दूँ, इधर रेट ऑफ रिएक्शन लिख दूँ, तो ये क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। जहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं होती, इंडिपेंडेंट होते हैं, वहाँ पे ग्राफ कांस्टेंट का रहता है, कांस्टेंट। ये ग्राफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।